नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है। सीएम सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सफाई कर्मचारी संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने आए हुए थे, तो वहीं सीएम ने सभी को नाश्ते की टेबल पर ही आमंत्रित कर लिया। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ नाश्ता किया। जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम यहाँ आए हुए थे सर। उन्होंने हमारे साथ में खाना खाया और हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जी। वो हमेशा स्वस्थ रहें। पहले सीएम है जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया हमारे सफाई कर्मचारियों को जी। हम बधाई देना आए थे सीएम साहब को, जन्मदिन था जी। आगे आए, खाना तैयार था जी। सीएम साहब ने बोलिया जी खाना खा के जाना हमारे साथ। खाना खाया जी, चाय पी। हाँ जी, हमारे साथ बहुत खुश हाँ जी। मैम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए भी विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईजीएन कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेज की तरफ से आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, उसके निर्माण में ऐसे शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहां से जो बच्चे शिक्षा लेकर के देश प्रदेश में अपनी सेवाओं देने के लिए निकलते हैं, उससे प्रदेश और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़ता है। मैं इसी कॉलेज से निकले हुए होनहार युवाओं को, जिन्होंने यहां से जाकर के शिक्षा, उद्योग, व्यापार और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सीएम सैनी को फोन कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी को एक जमीनी नेता बताया है जो हरियाणा और हरियाणा वासियों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद दौरे पर हैं, जहां राज्यपाल ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यक्रम में फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह, एडीसी सहित साहिल गुप्ता सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे और सभी ने संविधान की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल ने रोटरी क्लब द्वारा थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए किए गए काम की भी सराहना की। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सभी लोगों के लिए स्वस्थ रहने की नसीहत भी दी और एक मुहावरा भी सुनाया कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन भी हुआ। कहा कि बहुत अच्छी सेवाएं आ रही है, इतनी अच्छा है सेवा दे रहे हैं कि बिना कोई खर्चा से जो है उनका इलाज यहाँ दिया जा रहा है। और वहाँ ये भी मुझे पता लगा ये सभी लोग जो है काम करने वाले, मैंने अभी देखा हूँ। मैंने जो है मेरे साथ आए थे हमारे मेहतानी जी मेरे साथ आए थे और
हमारे वशिष्ठ जी भी मुझे मिले थे। जब उन्होंने बताया, मुझे गहराई से बताया, हम सभी लोग इतने निस्वार्थ भावना से समाज के लिए जो सेवा कर रहे हैं, बहुत ही जो है सराहनीय काम है और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। करीब 40 साल से काम कर रहे हैं। संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान खत्म करने का झूठ फैलाया था। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस हमेशा दूरी बनाती थी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ों और अन्य वर्गों के हमेशा साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई भी दी है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनके विभाग द्वारा लिए जा रहे फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री का काम है कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर नजर रखी जाए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। आज संविधान गौरव अभियान जो है, हमारे देश के संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। कि अमृत काल के अंदर हम लोग आज चल रहे हैं। तो संविधान के अंदर आज हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर बताया गया कि संविधान के निर्माता कौन कौन थे और किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए और उनके प्रति क्या श्रद्धा और किस तरीके का सम्मान दिया और कांग्रेस ने उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया, इस प्रदर्शनी के अंदर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि उन्होंने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी का तिरस्कार किया, उनके भारत रत्न को रोकने का काम किया। महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 70 में से 47 सीट जीत रही है। हमारी सतनाली भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने पुराना संकल्प किया हुआ था और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारा यहाँ जो मंडल अध्यक्ष हैं मोनू शेखावत, उन्होंने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। डॉक्टर रीना यादव मेडिकल ऑफिसर और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित है और सतनाली की पूरी सरदारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग, पूरी प्रमुख कार्यकर्ताओं की टीम आज यहाँ हमने ये अपने नायब सैनी जी का जो जन्मदिन है उसको एक उत्सव के रूप में और 82 यूनिट ब्लड अब तक, अभी वो डॉक्टर रीना यादव कह रही है कि हमारे पास और कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत ये नायब हमारे मुख्यमंत्री हैं और सतनाली सरदारी को भाजपा के तमाम उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 नेशनल मतदान दिवस पर नारनौल के राजकीय महिला महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिले के अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं कॉलेज प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह हमारा मत का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है और वही पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जिसका सबसे मूलभूत तरीका है वो है वोट डालना। चाहे वह हम लोकल इलेक्शन में डालते हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, विभिन्न तरीके के इलेक्शन में, और वही एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज और जो हमारी सोच है कि देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो मत का अधिकार है वही एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लोगों को दिलाता है और सभी वर्गों के लिए, चाहे वे हमारे यूथ हो या फिर चाहे वो हमारे मिडिल एज के हो या फिर किसी भी जेंडर के हो या
मेल और फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सीनियर सिटीजन हो, दिव्यांगजन हो। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विभिन्न तरीके से प्रावधान लेकर आ रही है जिसमें कि सभी वर्ग इसमें भाग ले सके। उन्होंने आह्वान किया कि चाहे वे लोकल इलेक्शन हो या फिर विधानसभा लोकल के जिनके भी वोट बने हैं वे अपने मत का प्रयोग जरूर करें। पहली बार अपना मतदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान करके। और आज हमारे महाविद्यालय के अंदर 15वें मतदाता दिवस के ऊपर हमारे उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे क्षेत्र के डीसी जो हैं उनको बुलाया गया है और हमें यह बहुत हर्ष। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए मतदान करने? मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने मतदान का सही उपयोग करें और सभी को अपना मतदान करना अनिवार्य है। इससे हमारे देश में अच्छे नेताओं का चयन होगा और देश की प्रगति होगी। जो लोकतंत्र देश होता है उसमें चुनाव की अहम भूमिका होती है और सरकार को बनाना यानी सरकार एक व्यक्ति की तो नहीं होती, सभी की होती है, तो उसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। मैंने भी चुनाव के लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। मैंने अपना कीमती मत समय निकाल के दिया और मैं आप सभी मेरे लोग, आप मेरे प्यारे सभी सहपाठियों से, सभी सगे संबंधियों से अनुरोध है कि कृपया आपकी कीमती वोट को। हाँ जी, पहली बार मतदान किया? हाँ जी, हाँ, मैंने पहली बार मतदान किया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जो केंद्र में सरकार है वो मेरी एक वोट का भी उसके अंदर भागीदारी मेरी रही है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी पहली बार अपना वोट डाला तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं भी इस देश का एक हिस्सा हूँ। जब हमने वोट डालने जाते हैं तो कई लोग हमारे पास खड़े होते हैं कि हाँ इसमें डालो, नहीं, ये हक हमारा खुद का होता है। हमें खुद को देखना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है हमारे गांव के लिए। अगर हम गलत वोट डालेंगे पैसा देके तो फिर हमें पछताना पड़ेगा 5 साल के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैसों से वोट नहीं होता है, ये अपने यानी स्कूल और अपने गांव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यस, और जैसे आज 15 मतदान दिवस है, इसलिए हमें इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एक वोट की कीमत हमारे पूरे देश, हमारे गांव को विकास तक पहुंचा सकती है। हमें अपना वोट उचित व्यक्ति को ही देना चाहिए तथा हमें मतदान में पूरा अपना हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि हम अपने गांव को, अपने शहर को तभी विकास तक पहुंचा सकते हैं जब हम एक वोट की कीमत पहचानेंगे और सभी वोट करेंगे। धन्यवाद। मैं बस सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे लोकतंत्र का सबसे मूलभूत अधिकार है वो एक मत का अधिकार है और इसीलिए मैं सभी देशवासियों से जो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने लोकतंत्र के सबसे मूलभूत अधिकार का उपयोग सबसे ज़्यादा करें और भारी मात्रा में इसमें चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे लोकल इलेक्शन हो या विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, सब में जरूर भाग लें। भिवानी व चरखी क्षेत्र के खान सुरक्षा सप्ताह 2025 के अंतर्गत खानक स्टोन माइन द्वारा तोशाब में कौशल परीक्षण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खान सुरक्षा सिलिकोसिस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वार्षिक रिटर्न पुनः सबमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। इस आयोजन में चरखी दादरी और भिवानी क्षेत्र के विभिन्न खदानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान खदानों से आए कामगारों ने विभिन्न ट्रेड प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। वहीं विजेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि डीडीजी मुरलीधर बदानी गाजियाबाद खान सुरक्षा महानिदेशालय, डीडीएमएस मुख्तार अहमद और HSIIDC के प्रतिनिधि रविंद्र जाखड़ सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। ये अभी हमारा माइंड शक्ति वीक प्रोग्राम चल रहा है 2025 के लिए। ये गाजियाबाद क्षेत्र के जितने भी रीजन हैं, चरखी दादरी भिवानी क्षेत्र, नारनौल क्षेत्र, सिरमौर, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, महोबा, झांसी, उसके उपलक्ष्य में स्किल टेस्ट आयोजित किया गया है जिसमें 9 कैटेगरी के अंतर्गत माइनमेट, एक्सपेटर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, ब्लास्टर इत्यादि ट्रेडों में इनकी इंटरव्यू ले जाती है और उसमें जो भी अच्छे जवाब देते हैं उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाता है। हर साल डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के अंतर्गत खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बार खान सुरक्षा सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है।
इसमें ये जो गाजियाबाद क्षेत्र से चरखी दादरी, नारनौल, ललितपुर, झांसी, महोबा एरिया आता है और इसमें श्रीनगर रीजन भी है। श्रीनगर रीजन से सिरमौर एरिया और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया सीमेंट ग्रुप आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर अब युवा भी उत्साहित नजर आने लगे हैं। यमुनानगर में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया है। इन युवा मतदाताओं का कहना है कि वे आने वाले चुनाव में अवश्य मतदान करेंगे और मतदान ऐसी व्यक्ति को करेंगे जो देश और समाज के विकास की बात करेगा। इस अवसर पर यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है और मतदाताओं को अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान के प्रति जागरूकता बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कॉलेज में 3000 बच्ची पढ़ रही है और जो 18 साल से ऊपर है वो लगभग 90% गर्ल्स हैं। उन 90% गर्ल्स में से 85% गर्ल्स की वोट बनी हुई है। हमारा एम्प्लॉय हरदेश यहाँ का BLO भी है जो घर घर जाके भी वोट्स बनाता है और कॉलेज में भी बूथ बना के रखता है जिसपे कि लड़कियों की वोट बनाई जाती है। बच्चियों को श्रेय जाता है, उनकी मेहनत को सारा श्रेय जाता है। और मैं आज मतदाता दिवस के बारे में कहूँगी, सबको कहूँगी कि आप सब अपना वोट डालें और ज़रूर और ऐसे नेता को डालें जो कि देश के वेलफेयर के लिए काम करे, जो देश के लोगों के बच्चों की एजुकेशन और उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी के बारे में काम करे। एंड मैं भी ऐसे ही नेता चुनूंगी जो कि देश के वेलफेयर और लोग स्टूडेंट्स की एजुकेशन और सभी फॉरेन पॉलिसी में भी देश का नाम ऊंचा करे। इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में अवैध हथियारों की तस्करी और इस्तेमाल काफी तेज हो गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नारनौल CIA पुलिस द्वारा अवैध हथियारों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे देसी कट्टे के अलावा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने आज नारनौल लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि CIA नारनौल की पुलिस टीम ने नांगल चौधरी क्षेत्र में अवैध हथियारों व जिंदा कारतूसों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित नांगल चौधरी थाना के हिस्ट्री शीटर है, जिनके खिलाफ महेंद्रगढ़ व राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपितों को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ली गई है। पुलिस द्वारा आरोपितों से अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कल नारनौल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल हमारी CIA की टीम, CIA नारनौल की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पोजेशन से हमें 2 वेपन्स मिले हैं, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल, और साथ में हमें टोटल 10 लाइव राउंड्स भी हमें मिले हैं। और इन पे जो हमने इनके केसेस निकाले, पेंडिंग केसेस, तो एक जो हमारा आरोपी है उसके खिलाफ 17 मुकदमे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लड़ाई झगड़ा 1-2 307 के हैं, आर्म्स एक्ट के। और जो दूसरा फरीदाबाद के SMG नगर इलाके में बारात निकालने की तैयारी कर रहे एक परिवार पर घर में घुसकर लगभग 40 से 50 बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिसके चलते न केवल दूर है बल्कि उसकी बहन और बुआ को भी इस पथराव के चलते हल्की फुल्की चोट आई है। तस्वीर फरीदाबाद के SGM नगर की है, जहां बारात निकलने से ठीक 1 दिन पहले उसके घर पर कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया। फिलहाल इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित युवक प्रवीण ने बताया कि उसकी आज यानी शुक्रवार को बारात दिल्ली जानी है, लेकिन बीते कल गुरुवार की शाम को उसे हल्दी लगाने कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते घर में आने वाले लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गेट खुला हुआ था, तभी लगभग 40 से 50 बदमाश, जिन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर, लाठी डंडे और चाकू लिए वाय, उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन बदमाशों ने उनके घर में पथराव शुरू कर दिया और घर में घुसकर न केवल उन्होंने उनकी बहन और बुआ के साथ खींचतान की, बल्कि उनकी बहन के गले से एक चैन भी छीन ली और भाग गए। प्रवीण के मुताबिक इस घटना में उन्होंने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रवीण के मुताबिक वे किसी भी हमलावर को नहीं पहचानता और जिन 2 युवकों को उन्होंने पुलिस को पकड़ कर दिया है ताकि वो खुलासा हो सके कि हमलावर कौन है, कहां से आए हैं और हमले की वजह क्या है। लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और उल्टा अब पुलिस उन्हें ही धमका रही है, जबकि पथराव उनके घर पर हुआ है और घायल वही है और उनके परिवार के लोग हुए हैं। लेकिन पुलिस ने बदमाशों को न केवल छोड़ दिया बल्कि उन्हें ही धमकाया जा रहा है।
यहाँ पे वो आए और ईंट मारने लग गए। मेरे भाई को हल्दी लग रही थी और यहाँ से ईंट मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब नाच रहे थे, नाच कूद चल रहा था यहाँ पे। मेरी बुआ अंदर लेके गई उनको भाग के। जब एकदम वो घर में ही गेट की कुंडी भी लगा रखी थी, हमने गेट नहीं खोला, एकदम उन्होंने धक्का मारा तो गेट की कुंडी खुल गई खुद, और फिर वो ईंट बरसाने लग गए। वहाँ पे ईंट पड़ी हुई है और हथियार जो औजार लेके आए थे वो हमने पुलिस थाने में दे रखे हैं। बदतमीजी करी महिला बदतमीजी करी है, मेरी बुआ को खींच के लेके गए हैं वहाँ तक। अच्छा। हाँ, हम दोनों बहनों को भी लेके गए हैं। इसके यहाँ से चैन भी तोड़ी है। सर यहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी और अचानक से कुछ लोगों ने पथराव करा ऊपर से, ईंटें पत्थर फेंके, तब हम अंदर चले गए। फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा बाहर आए तो वो चले गए थे, फिर वो दोबारा वापस आए हैं। कौन थे, आपने जानते थे? हम नहीं जानते उन्हें। नहीं जानते थे? नहीं। तो कितने लोग थे? कम से कम 50 के समथिंग लोग थे। पथराव किया था? हाँ, पथराव किया था। क्या कह रहे थे पथराव करते समय? कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। फिर जैसे ही हमने उनसे पूछा तो वो और मतलब घर के अंदर यहाँ आके हम यहाँ फंक्शन कर रहे थे हल्दी का, और कुछ नाच कूद रहे थे, डीजे वीजे चला रखा था, और बाहर से आए 40-50 लड़के, वो 20-25 तो गेट के अंदर कूद गए और हमारे पे हमला कर दिया। और हमारे सब कई ईंट लगी हैं, ईंट भट्ठा सी, लकड़ियाँ सी, डंडा सी। मेरे लड़के की शादी है। क्या नाम है लड़के का? परवीन नाम है। परवीन। कब की शादी है? ये आज की है शादी। आज की शादी। बारात जाने की तैयारी? हाँ, आज तैयारी है। कल क्या रस्म चल रही थी जिसमें? कल हल्दी की रस्म चल रही। तो कहाँ गए लोग? कहाँ? फरीदाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 लड़कियों को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया है। इसको लेकर नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया कि कॉलेज में सुबह और शाम की शिफ्ट में पेपर चल रहे थे। तीनों छात्राएं शाम की शिफ्ट में पेपर खत्म करने के बाद करीब 3 बजे कॉलेज से बाहर निकली थी। तभी कॉलेज के करीब 100 मीटर की दूरी पर काले रंग की स्कॉर्पियो ने उनको सामने से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मनीषा को मृत घोषित कर दिया गया है। हाँ। से निकल रही थी, बिल्कुल साइड में थी, रॉन्ग साइड की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई थी। हाँ। और वहाँ के बंदे बताते वो ड्रिंक कर रहे थे फ्रेंड से गाड़ी में। हाँ। लड़की जैसी साइड में थी, निकली एकदम गाड़ी से बिल्कुल कुचल के 2 बार कुचला उसने। अच्छा। 2 बार कुचल के एकदम तुरंत भागी गाड़ी। अच्छा। और वो लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। पेपर दे रहे थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से प्रोफेसर हूँ, तो शाम के 2 से 5 का इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। हाँ। बच्चे पेपर देकर बाहर निकले थे। हाँ। तो हमारे पास कॉल आया किसी बच्चे का कि सर ऐसे ऐसे लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें फिर बताया गया कि वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल में लेके गए। आसपास के जो लोग थे, जो बच्चे उनके आसपास थे, वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल लेकर आए थे यहाँ पे। जब हमने यहाँ आके पता किया तो पता लगा कि ये लड़की सीरियस है। बाद में डॉक्टर। रतिया में गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। तहसील परिसर के सामने बाजार व पेंटर की दुकान के आगे गाड़ियों में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस आगजनी की घटना में 2 गाड़ियां जलकर बिल्कुल खाक हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आग लगने के कारण जो है अभी तक सामने नहीं आया। फतेहाबाद रोड तहसील परिसर के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ, 6 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 6:15 ਵਜੇ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਆਂ जी। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਮੀ मच के सवाह हो गई जी। इसका जी रात को गाड़ियाँ खड़ियाँ थी जी, ये तो सही तरह खड़ी थी गाड़ी, रात खड़ा के गए हैं। सुबह इनका फोन ही आया हमारे पास पप्पी का, भाई गाड़ियों में आग लगी। सवेरे 5 ब्रिगेड आके मौके पे बुझागी। तो 2 गाड़ियाँ तो जमा खत्म ही होगी, बाकी तो गाड़ियाँ तो कई खड़ियाँ थी गाड़ी। इसके लिए बहुत बचत रहेगी वो चीज। ये एक की गाड़ी के और का क्या लग रहा है? ये तो जी किसी ने लादे सरासत की हुई है जी, किसी ने सरासत की हुई है किसी ने गड्डियां वास्ते। शक है जी सानू। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।